बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? माधव भैया, मैया आ गई है। चलो मैया के पास चलते हैं। आज मैया से एक कहानी सुनेंगे। हाँ भैया। मैया, मुझे कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी सुनाएंगी आज? आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी। हाँ, सुनाइए मैया, सुनाइए मैया। तो आज की कहानी है तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की जय हो। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता की पूजा करने के बाद खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उसके माता पिता ने एक तुलसी का गमला दिया और वह अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी पूजन करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां भी थीं। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे ईर्ष्या होती थी। वे दोनों तुलसी का गमला छुपा देती थीं। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। फिर जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है। उसकी जेठानियों ने गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, गमला कहीं नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था वह तुलसी पूजन के बाद ही खाना खाती थी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं। उसके कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। सुबह वो लड़की उठी तो देखती है उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं पाएगा। वह जल्दी से नहाकर तुलसी माता का पूजन करती है और उसकी जेठानियां उसे देखती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। वो कहती हैं कि देखा, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया, और पूछती हैं पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से कहती है, हाँ पूजा कर ली। कहाँ से कर ली? गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है, दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट के पास तुलसी जी लगी हैं। तब जेठानियां कमरे में जाती हैं और वहां खाट के चारों कोनों पर तुलसी का गमला देखती हैं। फिर जेठानियां अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं। फिर जेठानियां अपनी देवरानी और तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मुझे माफ कर दो। और देवरानी कहती है, दीदी तुम्हें माफ किया। तुलसी माता की जय हो। बच्चों, प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और कमेंट में तुलसी माता की जय हो लिखिए। जय हो तुलसी माता की। राधे राधे सभी को।